आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। हम इस यूट्यूब चैनल पे रोज़ कोई न कोई वीडियो डाल रहे हैं और वो वीडियो जनहित के मुद्दों पे होती है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है वो और मजबूत हो। आज का हमारा जो एपिसोड है वो कोरोना महामारी को लेकर के है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। हम बात सिर्फ हमारे मुल्क की करना चाह रहे हैं, हमारे देश की करना चाह रहे हैं। हमारे देश के अंदर चाहे वो मज़दूर हो, किसान हो या संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो मज़दूर हों, छोटी कंपनियों में काम करने वाले हों, कारखानों में काम करने वाले हों, सब परेशान हैं। जहाँ तक सरकार का मामला है, सरकार वो केंद्र की हों या राज्य की हों, सरकार, मेरा ये मानना है कि जनता की पीड़ा को कम करने के मामले में सरकारें एक तरह की फेल हो चुकी हैं। चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्यों की किसी भी पार्टी की सरकार हो। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही हैं, कुछ राज्यों में अच्छा काम भी हो रहा है, केंद्र भी कुछ फैसले अच्छे कर रहा है, लेकिन बात क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का रोटी रोज़गार है वो छिन चुका है। लोगों के सामने बड़ा संकट आ चुका है रोटी रोज़गार का लेकर के। उसके मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो कुछ कर रही हैं वो नाकाफ़ी है। इतना नहीं है कि उससे लोगों के जख्मों में मरहम लगाया जा सके। बात सबसे पहले तो सरकारों की गंभीरता की मैं ये करना चाह रहा हूँ, और ये कोई बिना लाग लपेट की बात है कि हमारे देश में जब कोरोना का पहला मरीज़ आया था, वो मरीज़ 30 जनवरी को आ गया था। यानी 30 जनवरी को हमारे देश में ये पुष्टि हो चुकी थी कि भारत में कोरोना का प्रवेश हो चुका है, और ये केरल के अंदर ये मामला आया, और 3 फरवरी को केरल ने अपने पूरे राज्य में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी। यानी इतने बड़े राज्य में एक राज्य सरकार ने, केरल जितने बड़े राज्य में, वहाँ की सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये दीवार पे लिखी हुई सच्चाई है कि 3 फरवरी को या 30 जनवरी को, जिन दिनों केरल के अंदर इसकी पुष्टि हुई और हेल्थ इमरजेंसी लगी, केंद्र सरकार पूरी तरह सोई हुई थी। और केंद्र ही क्यों, केंद्र सरकार के साथ में विपक्षी पार्टियां और यहाँ तक कि मीडिया संस्थान भी सोए हुए थे। अगर हम देखें कि उन दिनों में हम कर क्या रहे थे। दिसंबर में ये बीमारी चीन के अंदर जब शुरू हुई और जनवरी के अंदर काफ़ी देशों में ये बीमारी फैल चुकी थी, ये महामारी कोरोना की फैल चुकी थी। और हम उन दिनों क्या कर रहे थे, हम दिसंबर में, जनवरी, फरवरी और यहाँ तक कि लॉकडाउन जब हमारे देश में हुआ मार्च में, यानी करीब 3 साढ़े 3 महीने तक हमारे देश के अंदर सबसे जो प्रमुख चर्चा का विषय था 3 साढ़े 3 महीने में, वो CAA, NPR, NRC का था। कुछ लोग उसके पक्ष में बोल रहे थे, कुछ लोग उसके विपक्ष में बोल रहे थे, और किसी को कोरोना से कोई लेना देना नहीं था। न कोई विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा था, न सत्ता की तरफ से ऐसी कोई चीज़ आ रही थी, न मीडिया संस्थान की तरफ से कोई चीज़ आ रही थी। बहरहाल 3 फरवरी को जब केरल जितने बड़े स्टेट के अंदर हेल्थ इमरजेंसी घोषित की, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अन्य राज्यों की थी वो सोई हुई थी। बहरहाल जब कोरोना तेज़ी से बढ़ा और आनन फानन में हमारे देश के अंदर पहले 22 तारीख को एक दिन का लॉकडाउन, और फिर 24 तारीख को 21 दिन का लॉकडाउन, फिर इस 21 तारीख के लॉकडाउन को बढ़ा के अब 3 मई तक का लॉकडाउन, यानी ये करीब 1.5 महीने का लॉकडाउन हो गया। अब हुआ क्या इस लॉकडाउन के दौरान, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, कारखाने बंद हो गए, नौकरियां चली गई, छोटी कंपनियां, छोटी जो संस्थान में काम करने वाले थे उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ काम नहीं है, वो इतने बड़े संस्थान नहीं हैं कि अपने कर्मचारियों को बिना काम किए हुए तनख्वाह दे दें। यानी करोड़ों लोग देश में बेरोजगार हो चुके हैं। अब सरकार क्या कह रही है, सरकार केंद्र की कह रही है, अपने दावे कर रही है कि हम लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं,
हम लोगों को ये कर रहे हैं, हम लोगों को खाते में पैसे डलवा रहे हैं। राज्य सरकारें भी घोषणाएं कर रही हैं, वो भी दावे कर रही हैं कि हम भी राशन दे रहे हैं लोगों को, हम भी फूड पैकेट बांट रहे हैं, वगैरह वगैरह। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये बात, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, क्या ये ईमानदारी से कह सकती हैं कि हम जो करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं और देश का एक बड़ा तबका जो आज रोटी रोजी के लिए तरस रहा है, दुखी है, परेशान है, क्या पूरी तरह उसके जख्मों पे मलहम लगाया गया है या लगाया जा रहा है? जवाब यही होगा कि नहीं लगाया जा रहा है। जवाब यही होगा कि सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्यों की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सरकारें सिर्फ दावे कर रही हैं, वो खोखले वादे कर रही हैं, झूठे आश्वासन दे रही हैं। धरातल पे सरकारों के फैसले ढंग से नहीं उतर रहे हैं, लोगों के जख्म हैं वो नहीं भरे जा रहे हैं। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जब केंद्र सरकार ने जो ये घोषणा की लॉकडाउन की, उसके बाद 2-3 बार हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने अपनी बात कह दी। उसमें यह भी था कि लोगों को जनधन खाते में पैसे डाले जाएंगे, लोगों को 5 किलो 10 किलो जो भी है वो अनाज दिया जाएगा, चावल या उसमें गेहूँ, आटा, दाल जो भी है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या 1500 रुपये जो जनधन खाते में डाले गए या डाले जा रहे हैं, क्या 1500 रुपये से परिवार चल सकते हैं? क्या 1500 रुपये से किसी घर में मसाला आ सकता है 1 महीने का? क्या 1500 रुपये से किसी घर का चाय पानी का खर्चा चल सकता है? या 5 किलो 10 किलो जो गेहूँ, चावल या आटा जो दिया जा रहा है या दिया गया है, क्या उससे लोगों का पेट भर सकता है? जवाब यही होगा कि नहीं भरा जा सकता। और अगर भरा जा सकता है तो जो सरकार चला रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो केंद्र और राज्यों के मंत्री हों, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हों, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी तनख्वाहें छोड़ दें और आप अपने जो खुद सोचें कि अपने घर में 1500 रुपये का और 10 किलो 5 किलो का राशन ले जाकर रखें और अपने बच्चों को बताएं कि आपको 1 महीने या 15 दिन इसी से काम चलाना है। आप नहीं चला सकते। जब आप नहीं चला सकते तो एक मजदूर कैसे चला सकता है, जिसके सामने इधर कुआं और इधर खाई वाली पोजीशन आ चुकी है। अब जो ये पैसे दिए गए 1500 रुपये या जो राशन बांटा गया है या बांटा जा रहा है, उसके अंदर भी देखिए कि जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जनधन स्कीम से पहले ही अपनी जागरूकता से खाते खुलवा लिए थे, उनके खातों में पैसा नहीं आया है। उन महिलाओं का क्या दोष है? क्या उनकी जागरूकता उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई कि केंद्र सरकार की जनधन की योजना से पहले ही उन्होंने अपने खाते खुलवा रखे थे? उनकी जागरूकता आज उनके लिए महंगी पड़ी कि वो जो 1500 रुपये आए हैं या आ रहे हैं वो भी उनके खाते में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरा कि सरकार ने जो 10 किलो 5 किलो जो अनाज की जो घोषणा की या दे रही है, दिया जा रहा है, वो कितनों को दिया जा रहा है? वो भी खाद्य सुरक्षा योजना वालों को। तो क्या देश के अंदर 135 करोड़ जो लोग हैं उसके अंदर जो स्कीम में आ रहे हैं वही गरीब हैं, वही कमज़ोर हैं, उन्हीं को राशन की ज़रूरत है? चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों या बड़े बड़े जो IAS अफसर हों जो व्यवस्था संचालित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप अपने आंखों का चश्मा हटाइए। और अगर नहीं हटा सकते हैं तो धरातल पे उतर के देखिए। आपके जो आलीशान जो बंगले हैं, ये बंगले जनता के टैक्स से हैं। आप जनता के लिए मालिक नहीं हैं, जनता के सेवक हैं। चाहे आप मुख्यमंत्री हों, चाहे आप प्रधानमंत्री हों, चाहे आप IAS अफसर हों, चाहे और कुछ हों। इसलिए आके जमीन पे देखिए आप कि जनता की क्या हाल है। देश के अंदर जो 135 करोड़ जनता है महोदय, उसमें से 100 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीब है, मजबूर है। इस वक्त 100 करोड़ से ज़्यादा जनता ऐसी है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके 10 किलो 5 किलो राशन और 1500 रुपये नहीं, उनको कम से कम 5-7 हज़ार रुपये और कम से कम 20-30 किलो राशन या जो भी सामग्री है, यानी उसको कम से कम जो 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 5 से लेकर 10,000 रुपये तक की सहायता की ज़रूरत है, वो आप नहीं करवा रहे हैं। दावे कर रहे हैं, टीवी के सामने आ रहे हैं, मीडिया में विज्ञापन छप रहे हैं, चाहे वो राज्यों की तरफ से छपें, चाहे वो केंद्र की तरफ से छपें। क्यों? जो भारत सरकार के अंदर
या राज्य सरकारों के अंदर जो खजाने में पैसा है वो महोदय जनता का है। आप इस बात को गौर से सुनिए, वो पैसा जनता का है। जनता की दिन रात की कमाई से जो टैक्स खजाने में आता है उस टैक्स का पैसा है। आज भारत की जनता, मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं कि 135 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ से ऊपर 120 करोड़ के करीब लोग मजबूर हैं, जो किसी कंपनी में, जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे थे, जिनको 25-30 हज़ार या 20 हज़ार रुपये मिल रहे थे, जो अपना रिटर्न भर रहे थे, और उस रिटर्न भरने के चक्कर में उनको सरकार की दूसरी जो गरीबों की फैसिलिटी हैं वो नहीं मिल रही हैं, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो जनधन की हो, चाहे वो और कोई स्कीम हो। वो 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है महोदय, मार्च की तनख्वाह नहीं मिली है बहुतों को, और उनका रोजगार छीना जा चुका है। उनकी तरह आगे कुआ और पीछे खाई है। वो सब गरीब हैं जिनको न 5 किलो आपका राशन मिल रहा है, न 500 रुपये, 1000 रुपये आपके जनधन के मिल रहे हैं। उनका क्या दोष है? अगर आप सरकारें नहीं चला पा रहे हैं तो कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप कुर्सी पे बैठे रहें? अगर आप जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं इस पीड़ा के दौरान, अगर आप फेल हो चुके हैं, अगर आप किसी का कहना नहीं मान रहे हैं, किसी के सुझाव आपको नहीं चाहिए, तो आप कुर्सी पे क्यों चिपके हुए हैं? आप क्यों नहीं रिजाइन करते हैं? आप चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आप रिजाइन कर दें। आप कहें देश को कि हम देश नहीं चला पा रहे हैं, हम जनता की सेवा इस पीड़ा में नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे पद से रिजाइन कर रहे हैं। चाहे वो सामूहिक पार्टियों की कोई सरकार नहीं बने, या किसी दूसरी पार्टी की सरकार बने, या कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बने, कोई दूसरा आदमी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस व्यवस्था को ऐसे कैसे हो सकता है कि 1.5 महीने से आज देश परेशान हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है किसी के, और आप दावे कर रहे हैं कि लोग खुश हैं। इस पीड़ा को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं बात ये कर रहा हूं कि जब 3 फरवरी को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी हमारे देश में, चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, चाहे राज्यों की गवर्नमेंट हो, वहाँ एक से बढ़ के एक आईएएस अफसर हैं। वो मोटी तनख्वाह लेते हैं जनता के टैक्स से, वो बुद्धिजीवी हैं, वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। जब दुनिया में कोरोना फैल रहा था, केरल में हेल्थ इमरजेंसी लगी, तब वो सोए हुए क्यों थे? क्या उन अफसरों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने क्या किया उस वक्त जब दुनिया में कोरोना फैल रहा था? 3 फरवरी को केरल जैसे बड़े राज्य में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई, तो राज्यों के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, केंद्र में जो आईएएस अफसर हैं, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने तैयारियां क्यों नहीं की? सच्चाई ये है कि जनता परेशान है। इसके अलावा एक बड़ी परेशानी ये है कि हर चीज़ कही जा रही है कि आप ऑनलाइन कीजिए। हकीकत ये है, लोगों के फ़ोन के बिल जमा नहीं हो रहे हैं, कहीं पोर्टल काम नहीं कर रहा है, कहीं नेट काम नहीं कर रहा है, जो नेट बैंकिंग है वो डिस्टर्ब है। बैंकों में कभी लोग जाते हैं तो बैंक में कर्मचारी नहीं हैं, उन्होंने आगे से गेट बंद कर रखे हैं, बैंक की जो लैंडलाइन के फ़ोन हैं वो रिसीव नहीं किए जा रहे हैं, बैंकों की जो कस्टमर केयर है उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। आखिर जनता करे क्या? जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है कुछ भी वो भी दुखी है। और आप रोज़ाना विज्ञापन छपवा करके, टीवी पे आकर के ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जनता सुखी है। ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपको धरातल पे उतरना चाहिए, जनता की पीड़ा को देखना चाहिए। लोग बहुत दुखी हैं, और अगर आप इसको नहीं देखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने सिर्फ सत्ता का चश्मा पहन रखा है। आपको गरीब जनता से, जनता की पीड़ा से, इस भारत माँ के बेटे और बेटियों का जो दुख है, उससे किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को, किसी मंत्री को, किसी अफसर को कोई लेना देना नहीं है। अगर हो तो आप जनता की पीड़ा को देखें, और 10 किलो 5 किलो राशन और 1500 जनधन खाता में जो भेज रहे हैं, इससे आगे बढ़ें और लोगों के खातों में 10,000 15,000 इतने रुपए डलवाएं, लोगों को अच्छा खासा राशन दें। भारत के अंदर 1 साल से ज़्यादा का राशन गोदामों में स्टॉक है, वो जनता के लिए है। जब जनता भूख से मर जाएगी, जनता आपस के अंदर परेशान है, लोगों की नौकरियां चली गई, खजाने का पैसा और राशन जनता के काम नहीं आएगा, तो फिर किसके आएगा? इन्हीं सवालों के साथ मैं फिर सत्ताधीशों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या बड़े अधिकारी हों, कि आप जनता की तरफ देखें धरातल पे उतर के। और अगर आप नहीं उतरना चाह रहे हैं, जनता की पीड़ा को पीड़ा समझ के उसका हल आपके पास नहीं है, आपके पास समाधान नहीं है, तो आप अपनी कुर्सियां छोड़ दें,
कोई ज़रूरत नहीं है जनता के सामने आप कहें कि हम सरकार चलाने के लायक नहीं हैं, हमसे आपकी पीड़ा दूर नहीं हो रही है। तो कोई नई सरकार बन सकती है, सामूहिक पार्टियों की सरकार बन सकती है, जिस पार्टी की सत्ता है उसी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आप या तो जनता की समस्या का समाधान करें तुरंत शीघ्रता से, नहीं करें तो आप रिजाइन कर दें। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।